हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त माह के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। यानी कि इस वीडियो में आप देखेंगे अगस्त माह के छत्तीसगढ़ के मंथली करंट अफेयर्स, यानी कि इसमें छत्तीसगढ़ के अगस्त माह के जो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण करंट अफेयर्स है ये आपको इस वीडियो में आपको अवेलेबल होंगे। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में राज्य के किस स्कूल के इनोवेशन को पहली रैंकिंग मिली है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन अ शांति निकेतन पब्लिक स्कूल, ऑप्शन ब भारत माता पब्लिक स्कूल, ऑप्शन स मल्टीपर्पज स्कूल और ऑप्शन द डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन स मल्टीपर्पज स्कूल। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया ये जो कार्यक्रम है, जिसमें देश के 26 टॉप स्कूल्स और उनके इनोवेशन ने हिस्सा लिया था। इसमें बिलासपुर के मल्टीपर्पज स्कूल के बच्चों के जो वेस्ट प्लास्टिक से तापमान कंट्रोल पर बेस्ड मॉडल जो बनाया गया था, इसे पहली रैंकिंग मिली है। ठीक है, और याद रखेंगे भारत मंडपम क्या है। भारत मंडपम एक नया सम्मेलन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इसे कब मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल जो है 26 जुलाई 2023 को जो है इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कोर्ट के स्थायी जज के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन अ है न्यायमूर्ति दिलीप रंजन सहाय, न्यायमूर्ति के एल विश्वनाथन, न्यायमूर्ति सुरेंद्र त्रिपाठी या न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई है। ठीक है, न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की जो नियुक्ति है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 8 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज के रूप में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी का अनुमान कितने मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 115 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन ब है 120 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन स है 125 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन द है 130 लाख मीट्रिक टन। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन स 125 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। अगले खरीफ सीजन वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी का अनुमानित दर 125 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा भी की कि किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा तथा नए और पुराने बारदाने के उपयोग की नीति भी लागू की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में 3 महीने में अब तक किस जिले के लाभार्थियों को सर्वाधिक बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। ऑप्शन दिया गया आपका दुर्ग और बालोद, रायगढ़ और धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, कांकेर और बस्तर। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ दुर्ग और बालोद। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। प्रथम स्थान पर दुर्ग जिले के जो है 10,068 हितग्राहियों को 6,83,50,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है और दूसरे नंबर पर है बालोद जिला, जिसके 9,873 हितग्राहियों को 6,67,25,000 रुपए की राशि दी गई है। अगस्त महीने में जो है 1.22 लाख हितग्राहियों को 31.71 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता जारी किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यूज्ड तेल से बायोडीजल बनाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कितने रुपए लीटर यूज्ड तेल खरीदेगी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर या 40 रुपए लीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब 20 रुपए लीटर। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा किचन और फूड बिजनेस करने वाली कंपनियों से तेल का कलेक्शन किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार उपयोग किए हुए खाने के तेल को बायोडीजल में उपयोग किया जाना है। तेल 100 लीटर हो जाने पर कॉल करके जमा कर सकते हैं और खाद्य तेल में टोटल पोलर कंपाउंड की जांच हेतु ड्रो मशीन भी प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में इंडिया गॉट टैलेंट में छत्तीसगढ़ राज्य के किन खिलाड़ियों ने
अपने कला का प्रदर्शन किया है? तो कुश्ती खिलाड़ी, मलखम्ब खिलाड़ी, ड्रम बैंड खिलाड़ी या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, मलखम्ब खिलाड़ी की। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 में राज्य के नारायणपुर जिले के मलखम्ब के सीनियर और जूनियर खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस टीम में कोच मनोज प्रसाद के साथ अन्य खिलाड़ी जो शामिल है और उन्होंने अपने प्रदर्शन से सीजन में जगह भी बना ली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किसने एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शन दिया गया रजनी यादव, रोशनी साहू, दुर्गा चंद्राकर या ईश्वरी निषाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द, ईश्वरी निषाद। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके। महासमुंद जिले की दृष्टिबाधित एथलीट ईश्वरी निषाद ने नई दिल्ली में आयोजित पैरा एथलेटिक्स गेम्स ट्रायल में सफलता प्राप्त कर 22 अक्टूबर से चीन में होने वाले एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए क्वालिफाई किया है। वे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से ईश्वरी निषाद। विस्तार पर अगला प्रश्न है, इस वर्ष लोक जागरण के लिए प्रदत्त वसुंधरा सम्मान किस वरिष्ठ पत्रकार लेखक को प्रदान किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन दिया गया सुधीर सक्सेना, बृजमोहन साय, प्रकाश राव या अजय पटनायक। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, सुधीर सक्सेना। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह वसुंधरा सम्मान का लगातार 23वां आयोजन है जो स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 14 अगस्त को रायपुर में आयोजित होगा। यह सम्मान लोक जागरण के क्षेत्र में तथा स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सुधीर सक्सेना को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस पुलिस इंस्पेक्टर ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कराटे में पदक प्राप्त किया है? ऑप्शन दिया गया वैभव ठाकुर, अजय कुमार मिश्रा, अंबर सिंह भारद्वाज या ऑप्शन द राजकुमार सिन्हा। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, अंबर सिंह भारद्वाज। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। कनाडा के विनीपेग शहर में आयोजित पुलिस वर्ल्ड गेम्स में अंबर सिंह ने एकल इवेंट में रजत पदक और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। वे अभी दुर्ग जिले के धमधा में पदस्थ हैं। वे टीम इंडिया में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई के रूप में हुई है? तो ऑप्शन दिया गया है दुर्गा चंद्राकर, ज्ञानेश्वरी यादव, रजनी साहू, रोशनी यादव। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। विस्तार पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई के पद पर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश्वरी यादव ने कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश और राज्य को पदक दिलाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय में भूवैज्ञानिक रत्न विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय या पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। आपका सही आंसर है इसमें ऑप्शन द, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। विस्तार पर बात करेंगे। रायपुर में स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के भूविज्ञान अध्ययनशाला को अब भूवैज्ञानिक रत्न विज्ञान संग्रहालय बनाया जा रहा है, जहां रत्नों के संग्रह में क्रमशः ब्लू सफायर, रूबी, येलो सफायर, हेसोनाइट, गार्नेट, डायमंड, इमरल्ड, कोरल जैसे दर्जनों रत्नों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों का नाम नवीनीकरण हेतु शामिल है? ऑप्शन दिया गया है 2 स्टेशनों का, 4 स्टेशनों का, 7 स्टेशनों का या 9 स्टेशनों का। तो विस्तार इसका आंसर है आपका ऑप्शन स, 7 स्टेशनों का। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल 7 स्टेशनों के नाम इसमें जो है शामिल है। विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 स्टेशनों का अपग्रेडेशन और नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। ठीक है, याद रखेंगे देश के कुल 508 स्टेशन, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशन है। ठीक है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, महासमुंद, तिल्दा न्योरा और अकलतरा स्टेशन का भी चयन किया गया है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WH शाह का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है?
तो ऑप्शन दिया गया है 72 वर्ष, 78 वर्ष, 82 वर्ष या 92 वर्ष। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। विस्तार पर बात करेंगे, मणिपुर इम्फाल के उखरुल जिले के ग्राम सांगशाक में जन्मे W.H. शाह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वह जो है देश की किसी हाई कोर्ट यानी कि हिमाचल प्रदेश में पहले आदिवासी न्यायाधीश बने थे। उनका 82 वर्ष की उम्र में 3 अगस्त 2023 को निधन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो ऑप्शन दिया गया दुर्गा चंद्राकर, गंगा सेन, रोशनी साहू या ज्ञानेश्वरी यादव। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, दुर्गा चंद्राकर। विस्तार पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्राम छुरा नगर की निवासी हैं दुर्गा चंद्राकर। इन्होंने जो है 50 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल में श्रीलंका की मैरी थॉमसन को हराकर पदक जो है प्राप्त किया है। दुर्गा बस्तर के गीदम में एकलव्य विद्यालय में पीटी टीचर है। 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल दिनांक 1 से 6 अगस्त तक चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के 10 स्कूलों में से छत्तीसगढ़ राज्य के कितने शासकीय विद्यालयों का चयन रोबोटिक्स लैब प्रारंभ करने के लिए किया गया है? तो देश के कुल 10 स्कूलों का चयन किया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ के ऑप्शन दिए गए हैं 2, 4, 6, 8। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन छत्तीसगढ़ का ऑप्शन अ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल दो शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है रोबोटिक्स लैब प्रारंभ करने के लिए। विस्तार पर बात करेंगे, रोबोटिक्स लैब के लिए राजधानी रायपुर के आर.डी. तिवारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय और बी.पी. पुजारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय शामिल हैं। वोडाफोन और एरिक्सन इंडिया द्वारा जो है कंपनी के सामाजिक कार्य के अंतर्गत ये लैब छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में स्थापित किए गए हैं। यानी कि देश में कुल 10 जैसा कि बताया गया, जहां 3D प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में स्वास्थ्य सुविधा और इलाज में खर्च होने वाले पैसे से बचने के लिए राज्य में कौन सी योजना शुरू की जा रही है? ऑप्शन दिया गया है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, योजना अंतर्गत जो है चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही गरीब वर्ग को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर और मध्यम वर्ग के लोगों को जो है 50,000 रुपए तक का बीमा कवर जो है दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो अपने नागरिकों के इलाज हेतु इतनी बड़ी राशि प्रदान कर रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कटघोरा के बाद किस स्थान पर लिथियम की खोज के लिए सर्वे जो है प्रारंभ किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है पोड़ी उपरोड़ा, रहा राम कछार, हरदी बाजार या फिर उर्गा। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, रहा राम कछार। ठीक है, कोरबा में ये स्थित है। विस्तार पर बात करेंगे, 2023-24 के लिए GSI ने छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सर्वे को मंजूरी दी है, जिसमें कटघोरा के मानगुरु पहाड़ पर लिथियम की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा फास्फोराइट, पोटाश, सोना और बॉक्साइट खनिज के सर्वे हेतु जो है बालोद, बलौदाबाजार, जसपुर, महासमुंद और रायगढ़ जिलों के स्थानों को भी मंजूरी मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में CA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बनाए जाने हेतु जमीन देने की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर और नवा रायपुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, नवा रायपुर। ठीक है, मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में जो है जमीन देने की घोषणा की है। विस्तार पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्कर्ष समारोह में इसके लिए 5 एकड़ की जमीन देने की घोषणा की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CA के छात्रों को जो है विश्व स्तरीय संस्थान में होने वाली हर सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश में पानी से बिजली बनाने के लिए कौन सी तकनीक शुरू की जा रही है? ऑप्शन दिया गया पवन चक्की इलेक्ट्रिक पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट, सौर पैनल इलेक्ट्रिक प्लांट, कोयला जल विद्युत इलेक्ट्रिक प्लांट। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है,
विस्तार पर बात करेंगे। हाइडल पावर तकनीक के लिए राज्य के 5 बांधों में 7700 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए हसदेव बांगो डैम कोरबा और सिकासेर डैम गरियाबंद में 1200 मेगावाट जो है, जशपुर के डांगरी में 1400 मेगावाट और रौनी में 2100 मेगावाट, बलरामपुर के कोटमपल्ली डैम में 1800 मेगावाट के प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा जिला आयुष्मान कार्ड बनाने में राज्य में दूसरे स्थान पर है? तो ऑप्शन दिया गया धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद या बालोद। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, धमतरी। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनाने में राज्य का धमतरी जिला दूसरे नंबर पर है। विस्तार पर बात करेंगे। शासन की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जिले में 7,49,185 लोगों का कार्ड बनाया जा चुका है। इसका उद्देश्य प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में राज्य से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन यूथ वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप तुर्की के लिए हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है श्रीधर दीवान, पंकज राजपूत, पी धनराज या युवराज सिंह। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, युवराज सिंह। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। बस्तर के युवराज सिंह 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक तुर्की अंटालिया में होने वाले यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे पिछले 6 वर्षों से लगातार राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय म्यूथाई बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं तथा पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप मलेशिया में उन्होंने पदक प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र मिला है? ऑप्शन दिया गया है कांकेर, मुंगेली, राजनांदगांव या गरियाबंद। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, मुंगेली। ठीक है, याद रखेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के राष्ट्र को जो है राष्ट्रीय गुणवत्ता मिला है मुंगेली के। विस्तार पर बात करेंगे। भारत सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसके लिए अस्पताल द्वारा कुछ मूल्यांकन किए जाते हैं जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी को 96% अंक प्राप्त होने पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में कौन सा राज्य वन भूमि का पट्टा देने में अग्रणी रहा है? ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है, राज्य वन भूमि का पट्टा देने में अग्रणी रहा छत्तीसगढ़। विस्तार पर बात करेंगे। राज्य में वनांचल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों को 59,791 वन अधिकार पत्र दिया गया है, जिससे वे अपने काबिज भूमि में खेती कर आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। राज्य में वितरित किए गए अधिकार पत्र का कुल रकबा 33,238.504 हेक्टेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न है। राज्य से किन 3 बुनकरों को स्वतंत्रता दिवस समारोह नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया कलावती, लता और कुसुम, फूलमती, सुधा और कमलाबाई, लीलावती, सरोज और रमाबाई, पद्मावती, रजनी बघेल और मीनाबाई। तो इसमें सही आंसर आपका पद्मावती, रजनी बघेल और मीनाबाई। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। नई दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार खादी ग्रामोद्योग संघ बस्तर की 2 बुनकर पद्मावती और रजनी तथा महामाया खादी आश्रम बिलासपुर की मीनाबाई को आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, ग्राम कल्चा की बुनकर चरखे से सूती और धागा काट कर पारंपरिक परिधान बनाती है। याद रखेंगे सभी जो है सूती धागा का काम जो है करते हैं बुनकर, ये तीनों बुनकर जो है। अगला प्रश्न है। हाल ही में वेस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य से किसने मेडल अपने नाम किया है? ऑप्शन दिया गया सुजय और आयुष, वैभव और सौरभ, संजय और साहिल, अजय और अमन। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, सुजय और आयुष। विस्तार पर बात करेंगे। वेस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में रायपुर के सुजय तंबोली और आयुष की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को 21-16 से हराकर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में आयोजित इस प्रतियोगिता में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है। हाल ही मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य बना है? तो मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का क्रम है
ऑप्शन दिया गया पहला, दूसरा, पांचवा या छठवां। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, पांचवा। ठीक है, मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ 5वें क्रम पर है। विस्तार पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे मत्स्य कृषकों को उत्पादन लागत में कमी आई है। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। साथ ही राज्य को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में याद रखेंगे कौन सा पुरस्कार मिला है, बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में किस योजना के तहत बीपीएल परिवार में प्रथम 2 बेटियों के जन्म पर 1 लाख रुपए और बीमा प्रदान किया जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया सुघर पढ़वैया योजना, बेटी ऑप्शन ब बेटी पढ़ाओ योजना, ऑप्शन स मुख्यमंत्री कन्या सहायता योजना, ऑप्शन द नोनी सुरक्षा योजना। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द नोनी सुरक्षा योजना। विस्तार पर बात करेंगे, यह महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना है। इसका प्रारंभ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2014 को किया गया था। याद रखेंगे, नोनी सुरक्षा योजना का शुभारंभ जो है डॉक्टर रमन सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2014 को किया गया था। नोनी सुरक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 84,594 बेटियों का पंजीयन किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड के मामले में किस स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, दूसरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड के मामले में दूसरे स्थान पर है। विस्तार पर बात करेंगे, 17 राज्यों के आधार पर जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में महाराष्ट्र पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कौन कौन किस क्रम पर है, महाराष्ट्र पहले, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर, तथा अंतिम 3 राज्य जो है, आखिरी के जो 3 राज्य हैं, बिहार, राजस्थान और यूपी है। यानी कि सबसे अंतिम जो क्रम है यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में राज्य की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया स्वर्ण, रजत या कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, स्वर्ण पदक। ठीक है, 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में बालिका टीम ने, राज्य की बालिका टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। विस्तार पर बात करेंगे, 3 से 9 अगस्त तक 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था, पौंडीचेरी में किया गया था। इसके फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम ने तमिलनाडु की टीम को 49-47 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस की धमन भट्टी को क्या नाम दिया गया है। तो ऑप्शन है आपका माँ जगदम्बा, माँ बमलेश्वरी, माँ महामाया या माँ दंतेश्वरी। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, माँ दंतेश्वरी। विस्तार पर बात करेंगे, जगदलपुर के नगर नारायण स्टील प्लांट में देश के दूसरे सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस की धमन भट्टी माँ दंतेश्वरी प्रज्वलित की गई है। ठीक है, इसका नाम है माँ दंतेश्वरी जो प्रज्वलित की गई है। इससे जो है रोजाना औसतन 9500 टन हॉट मेटल का उत्पादन किया जा सकेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस भट्टी का डिजाइन नीदरलैंड की डैनियली कोरस बीवी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के किस ऐप के नए वर्जन से उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ऑप्शन दिया गया मोबाइल ऐप, मोर बिजली ऐप 2.0, ई सुविधा ऐप या ई सुरक्षा ऐप। तो इसमें सही आंसर आपका मोर बिजली ऐप 2.0, ऑप्शन ब। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, मोर बिजली ऐप 2.0 से अब लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। ठीक है, उपभोक्ता अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल जैसे कि मोबाइल नंबर जोड़ना, बदलना, ईमेल आईडी के साथ बिजली कनेक्शन प्रोफाइल ऐप के माध्यम से बना पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे मोर बिजली ऐप 2.0 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सुविधा जो है घर बैठे उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किसे पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया वैभव मिश्रा, पंकज सहाय, श्रीमंत झा या प्रकाश साव। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, वैभव मिश्रा। विस्तार पर बात करेंगे, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ 2020 में हुए ऑपरेशन में रिजर्व इंस्पेक्टर नक्सल ऑपरेशन
वैभव मिश्रा के साहसिक योगदान के लिए उनका चयन 2023 में राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक के लिए किया गया था। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में हुए सम्मान समारोह में पुलिस वीरता पदक से नवाजा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले की किस पर्वतारोही ने स्वतंत्रता दिवस पर लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑप्शन दिया गया है दीपक सिंह, पंकज ठाकुर, निशु सिंह या पवन कश्यप। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सा निशु सिंह। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। निशु सिंह ने लद्दाख की चोटी माउंट जो जंगो व कंगारू पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया है। इसकी सतह से ऊंचाई जो है 6218 और 5258 फीट है, जिस पर निशु सिंह ने 8 अगस्त को जो है चढ़ाई शुरू की और 7 दिनों में उन्होंने एक हफ्ते में चढ़ाई पूरी कर ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आंशिक बदलाव कर ब्लॉक एवं नगरीय स्तर के खेल की तिथि कब से कब तक की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया 9 से 14 अगस्त, 16 से 21 अगस्त, 18 से 23 अगस्त या 20 से 25 अगस्त। तो इसमें सही आंसर है आपका इसमें सही आंसर है ऑप्शन स 18 से 23 अगस्त। ठीक है, अगला प्रश्न विस्तार पर बात करेंगे इसके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खेलों की तिथियों में आंशिक बदलाव किया गया। विकास खंड और नगरीय स्तर के खेल जो है 18 से 23 अगस्त तक होंगे। जिला स्तर के खेल 27 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित होंगे। संभाग स्तर के खेल 10 से 20 सितंबर तक और राज्य स्तरीय के खेल जो है 25 से 27 सितंबर तक आयोजित होंगे। ठीक है, याद रखेंगे राज्य स्तरीय खेल के जो खेल हैं वो 25 से 27 सितंबर तक होंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के बजट 2023-24 में सामाजिक क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत व्यय का प्रावधान है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया 31%, 41%, 51% या 61%। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब 41%। ठीक है, राज्य के बजट 2023-24 में सामाजिक क्षेत्र में कुल 41% व्यय का प्रावधान है। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में राजस्व बजट का प्रावधान कितना है? 85% का, पूंजीगत व्यय के लिए 15% का, सामाजिक क्षेत्र में व्यय के लिए 41% का, आर्थिक क्षेत्र में व्यय के लिए 36% का, अनुसूचित जाति क्षेत्र में व्यय के लिए 12% का और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में व्यय के लिए 33% का प्रावधान जो रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत किस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसमें ऑप्शन दिया गया फल, पुष्प, मसाला या सब्जी। तो याद रखेंगे सब्जी का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है। विस्तार पर बात करेंगे। उद्यानिकी फसलों का जो रकबा के आधार पर क्रम है, तो सबसे पहले सब्जी है, फिर फल है, फिर मसाला, फिर पुष्प, फिर औषधि और सुगंधित फल है। और उद्यानिकी फसलों का उत्पादन के आधार पर अगर क्रम देखें तो सब्जी, फिर फल है, फिर मसाला है, फिर पुष्प है, फिर औषधि और सुगंधित फसल है। तो याद रखेंगे दोनों का क्रम सेम है, रकबा के आधार पर भी और उत्पादन के आधार पर भी। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका है? सब्जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी मिलेट प्रसंस्करण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पोड़ी उपरोड़ा, ऑप्शन ब है नथिया नवागांव, ऑप्शन स है खरसिया, ऑप्शन द है लैलूंगा। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब नथिया नवागांव। विस्तार में बात करेंगे। राज्य के कांकेर जिले के नथिया नवागांव में एशिया की सबसे बड़ी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई है। अब तक राज्य के 10 जिलों में 12 लघु मिलेट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में अब राजस्व अनुविभाग और तहसीलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है राजस्व अनुविभाग और तहसीलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो अब कुल कितने राजस्व अनुविभाग और तहसील हो चुके हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 108 अनुविभाग और 227 तहसील, 122 अनुविभाग, 250 तहसील, 125 अनुविभाग, 255 तहसील और 127 अनुविभाग, 277 तहसील। तो इसमें सही आंसर है आपका इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब 122 अनुविभाग और 250 तहसील। विस्तार पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित 13 राजस्व अनुविभाग और 18 तहसीलों का वर्चुअली शुभारंभ किया है। ठीक है,
याद रखेंगे इसमें कितने नए ऐड किए गए हैं, 13 राजस्व अनुविभाग और 18 तहसील का जो है इसमें तहसीलों को जो है इसमें जोड़ा गया है। तो अब कुल 122 अनुविभाग और 250 तहसील हो गए हैं। ठीक है, अनुविभाग कौन कौन से और तहसील कौन कौन से इसमें नाम दिया गया है देखते हैं। अनुविभाग जो है बकावंड बस्तर में, छिंदगढ़ सुकमा में, रामानुजनगर सूरजपुर में, डोंडी बालोद में, फरसाबहार जसपुर में, पलारी बलौदाबाजार में, छुरा गरियाबंद में, उसूर आवापल्ली बीजापुर में, बसना महासमुंद में, लुंड्रा धौलपुर और उदयपुर सरगुजा जिले में। ठीक है, ये सभी जो है अनुविभाग हैं जो कि 13 राजस्व अनुविभाग जोड़े गए हैं इतने जिलों में। ठीक है, तहसील देखते हैं जो कि 18 तहसील है कुल। इसमें देखते हैं कापू जो है रायगढ़ में, भटगांव सूरजपुर में, कुकदूर कबीरधाम में, करपावंड बस्तर में, दोरनापाल और जगरगुंडा सुकमा में, घुमका और कुमरदहा राजनांदगांव में, पचपेड़ी बिलासपुर में, बागबहार जशपुर में, बांदे और आमाबेड़ा कोयलीबेड़ा बांदे आमाबेड़ा और कोयलीबेड़ा जो है कांकेर में, चंद्रपुर और भोथिया सक्ती में, फिंगेश्वर गरियाबंद में, दाढ़ी बेमेतरा में और सरसीवा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जो है नए तहसील 18 इनका वर्चुअली शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो कुल 13 राजस्व अनुविभाग और 18 तहसीलों के जो नाम दिए गए हैं किन जिलों में ये नए शुभारंभ किया गया है इनका, तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रदेश में अब पहलवानों के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन दिया गया अखाड़ा योजना, महाकौशल अखाड़ा योजना, बजरंग बली अखाड़ा योजना या कौशल अखाड़ा योजना। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन सा बजरंग बली अखाड़ा योजना। विस्तार में बात करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में पहलवानों के लिए बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू किया जाएगा। साथ ही राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना भी की जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जन्म दिवस पर किस योजना की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन दिया गया है इसमें मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री लोनी सुरक्षा योजना और ऑप्शन द है मुख्यमंत्री शिक्षा तुहर द्वार योजना। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इसकी जो राशि है 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की है। विस्तार में बात करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 अगस्त को जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ जनमन के विशेष परिशिष्ट गढ़ा भरोसा का विमोचन किया और साथ ही 2 घोषणाएं भी की कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है तथा श्रम पदाधिकारी कार्यालय बस्तर सरगुजा जांजगीर चांपा बलौदाबाजार और राजनांदगांव का सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की किस योजना को डिजिटल नवाचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो विस्तार पर इसका ऑप्शन दिया गया आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना या मुख्यमंत्री मितान योजना। तो इसमें सही आंसर है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में। विस्तार पर बात करेंगे, इसके छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री मितान योजना को डिजिटल इनोवेशन के लिए चुना गया है तथा लखनऊ में इसे पुरस्कृत किया गया है। मितान योजना से अब तक 1,20,000 सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। इसे यह सम्मान डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए नगरीय सेवाओं को आसानी से जो है आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री मितान योजना को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 30 किलो कैटेगरी में राज्य के निर्वेद कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? इस ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स कांस्य पदक। ठीक है, निर्वेद कश्यप ने ऑप्शन स कांस्य पदक इसमें जीता है। विस्तार पर बात करेंगे, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कोलकाता में 18 से 21 अगस्त तक आयोजित की गई, जिसमें रायपुर शहर के कक्षा 7वीं के निर्वेद कश्यप ने कांस्य पदक अपने नाम किया है और इससे पहले वे कोरबा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो है उन्होंने स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गौ माता मुक्ति धाम कहाँ बनकर तैयार हुआ है?
ऑप्शन दिया गया राजनांदगांव, बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा या सूरजपुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, बलरामपुर, रामानुजगंज। विस्तार पर बात करेंगे नगर पंचायत की पहल पर जो है वार्ड क्रमांक 3 में पहला गौ माता मुक्ति धाम तैयार हो चुका है देश का, जहां राज्य का, जहां गौवंश के अंतिम संस्कार का कार्य निःशुल्क किया जाएगा। नगरवासियों द्वारा जो है बड़ी संख्या में गौवंश का पालन किया जाता है और गौवंश की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार से संबंधित जो आने वाली कठिनाई है इनको दूर करने के लिए राज्य में पहला गौ माता मुक्ति धाम शुरू किया गया है। कहाँ? रामानुजगंज में। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1981 के तहत किस पूजा पर सार्वजनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया नाग पंचमी पूजा, भाई दूज पूजा, तीज पूजा या गोवर्धन पूजा। इसमें सही आंसर है आपका गोवर्धन पूजा, ऑप्शन द। विस्तार पर बात करेंगे GAD के द्वारा पहले जारी किए गए आदेश के अनुसार 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था, इसमें जो है संशोधन करते हुए राज्य में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1981 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में गोवर्धन पूजा में सार्वजनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की देशी नस्ल की बकरी को पेटेंट करवाकर क्या नाम रखे जाने की तैयारी चल रही है? तो छत्तीसगढ़ की देशी नस्ल की बकरी का नाम जो रखे जाने की तैयारी चल रही है, इसमें ऑप्शन दिया गया बकरवारी, ऑप्शन ब अंजोरी, ऑप्शन स गढ़वाली, ऑप्शन द कुसली। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब अंजोरी। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा गांव के देसी बकरियों के नस्ल का नाम अंजोरी पेटेंट कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ की देसी गाय का नाम पेटेंट करवाया गया था, जिसका नाम कोसली रखा गया था। इस नस्ल की बकरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और ये 1.5 साल में 2 बार बच्चे देती है तथा हर 5 बार में 3 बार एक साथ 3-3 बच्चे देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य के किस शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 के लिए किया गया है? ऑप्शन दिया गया है इसमें डॉक्टर बृजमोहन शर्मा, डॉक्टर विकास शर्मा, डॉक्टर सुधीर पाठक या डॉक्टर ब्रिजेश पांडे। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द ब्रिजेश पांडे। विस्तार में बात करेंगे स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपारा अंबिकापुर के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे राष्ट्रपति से सम्मानित होंगे। उन्होंने प्राचार्य रहते हुए 2000 में इसे मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी और लगभग 25 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराकर बच्चों के लिए शिक्षा के मार्ग खोले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय या अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। विस्तार पर बात करेंगे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अकादमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर उत्कृष्ट शोध के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस मॉडल हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस युवा एथलीट ने लगभग 30 सेकंड में 62 हैंड्स वॉकिंग स्टेप इंटरनेशनल स्टेप कर जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ऑप्शन दिया गया श्रीधर गुप्ता, एस नारायण, पी धनराज या निर्वेद कश्यप। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स पी धनराज। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे बिलासपुर शहर के युवा एथलीट पी धनराज ने हाथों के बल पर 30 सेकंड में 62 हैंड वॉकिंग स्टेप चलकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 2022 में उनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और 2016 में उन्हें भारत स्काउट एंड गाइड के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। अब उनका लक्ष्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना है। ठीक है, तो याद रखेंगे पी धनराज जो है हैंड्स वॉकिंग के लिए फेमस है। चलिए अगला अब हम देखेंगे कि जो है भूपेश बघेल द्वारा जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है की गई हैं। इस महत्वपूर्ण घोषणाओं कुछ लगभग 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं
तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान, ठीक है, पहला है छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान को 3 श्रेणियों के जो है दिए जाने की घोषणा की है इस सम्मान को। कौन कौन से 3 श्रेणी इसके होंगे? पहला जो है छत्तीसगढ़ी और अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुक में लिखे गए साहित्य के लिए इसमें दिया जाएगा। दूसरा हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए, और तीसरा हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और इसका पुरस्कार क्या होगा? 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, ठीक है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान को 3 श्रेणियों में दिए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा है मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा मिलने से सकारात्मक परिणामों को देखते हुए, ठीक है, अब नए पालन को भी जो है कृषि का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, ठीक है। याद रखेंगे मछली पालन और लाख पालन को पहले ही कृषि का दर्जा मिल चुका है। अब जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। अगला जो है आपका तीसरा है मेहनत कश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 1500 रुपए हर महीने मासिक पेंशन दिया जाएगा। और हितग्राही जो है कौन होंगे? निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 साल पूरी हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की गई है। अगला है चौथा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती के खेल में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। किस किस खेल में? लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती। इन तीनों खेल में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी होंगे उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। अगला जो आपका दिया है घोषणा है, इसमें प्रदेश में छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन रोजगार और स्वरोजगार अवसर सृजित करना, और इसके अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी और वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध जो है कराया जाएगा, ठीक है। और याद रखेंगे इसके साथ ही और शिक्षा और राशि मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में भी अन्य घोषणाएं की गई हैं। बट ये 5 घोषणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में आपको अगस्त माह के पूरे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी करंट अफेयर आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।